दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था इंसर्ट के बारे में। आज मैं बताने वाला हूँ फेचिंग कैसे करते हैं थ्रू 3 टायर आर्किटेक्चर एंड यूजिंग स्टोर प्रोसीजर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश और आप देख रहे हैं टेक्नो टिप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है इंसर्ट की क्वेरी जो पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था। अब चलिए फेचिंग का फंक्शन लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक स्टोर प्रोसीजर बना लेते हैं फेचिंग के लिए। दोस्तों, ये इंसर्ट के लिए बना था। टेबल नेम एम्प्लॉय। दोस्तों, एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग इसको यूज करते हैं। देन कंपाइल करते हैं। क्वेरी एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। दोस्तों, अब आते हैं यहाँ पर del.cs में एक फंक्शन बनाते हैं फेच नाम का। पब्लिक SQL डेटा रीडर फेच नाम का फंक्शन। कनेक्शन यूज करते हैं। दोस्तों, ये COWN प्रोसीजर का नेम रहेगा। प्रोसीजर का नाम क्या था? फेचिंग। इसको कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्शन ओपन। किस टाइप का कमांड है? स्टोर प्रोसीजर टाइप का, तो इसको बताना पड़ेगा। cmd डॉट कमांड टाइप इज इक्वल टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। फेचिंग है इसलिए हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे? एग्जीक्यूट रीडर डॉट एग्जीक्यूट रीडर। एग्जीक्यूट रीडर है, क्या रिटर्न करता है? डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे डेटा रीडर का डेटा रीडर, ये
एग्जीक्यूट रीडर क्या रिटर्न करता है? एसक्यूएल डेटा रीडर तो का ऑब्जेक्ट। दोस्तों एग्जीक्यूट रीडर एसक्यूएल डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए थे dr नाम का। तो यहाँ पे इसमें होल्ड कर लेते हैं और रिटर्न करा देते हैं dr, रिटर्न dr। दोस्तों इसीलिए यहाँ पे हम लोग रिटर्न टाइप क्या लिए थे? एसक्यूएल डेटा रीडर, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ। अब आते हैं हम लोग बटन के क्लिक पे। एक बटन ले लेते हैं पहले। बटन 2 के क्लिक पे डेल का ऑब्जेक्ट बना देते हैं हम लोग। डॉट, जब बटन पे क्लिक हो कौन सा फंक्शन कॉल हो जाए? ये h। हम लोग इसको कॉल कर लेते हैं। इसको डेटा रीडर में होल्ड कर लेते हैं। दोस्तों इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। दोस्तों अब क्या करना है? रिकॉर्ड को शो कराना है। तो उसके लिए पहले हम लोग एक ग्रिड व्यू ले लेते हैं। इसकी आईडी क्या है? ग्रिड व्यू 1। view1 dot data source is equal to dr। जो भी रिकॉर्ड था वो डेटा रीडर में आ गया था। अब इस डेटा रीडर को शो कराने के लिए किस में डाल देते हैं हम लोग? ग्रिड व्यू 1 में। और देन इसको हम क्या करते हैं? बाइंड करा देते हैं। ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड, ये फंक्शन। अब रन कराते हैं। पेज पे क्लिक करते हैं। देखो दोस्तों रिकॉर्ड हम लोग का आ गया। दोस्तों एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये फेचिंग का कोड है। ये बटन के क्लिक पे और ये स्टोर प्रोसीजर है। दोस्तों अगर इसको अच्छे से शो कराना है, देखने में अच्छा लगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा ग्रिड व्यू में। ग्रिड व्यू के ऑटो फॉर्मेट पे क्लिक करना। देन आप इसमें जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक करना।
ये मैं यही रहने देता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। देन स्टार्ट विदाउट डिबगिंग पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आ गया हम लोग का। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय।